ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना, उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। आपको बता दें कि निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज कल से लगनी शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी लोग जिन्हें दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के डॉक्टर N.K. अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ, मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर अरोड़ा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अरोड़ा, कल से निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में जो कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हुई है, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है आपके पास? तो ये एक बहुत हमारा कोविड महामारी से जूझने का एक और पड़ाव है और हमारी एक क्षमता के अनुसार वयस्कों में 2 टीका लगाने की रही है और 84% वयस्क 18 साल से ऊपर जो है उनको 2 टीके लग चुके हैं और लगभग 96-97% लोगों को एक कम से कम टीका लगा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा 10 जनवरी को, जब 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको ये एहतियाती टीका उस समय लगाना शुरू किया गया था। और ये सारी अप्रोच रही है जिसको कहते हैं रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोच, यानी कि जिसमें ज्यादा खतरा है उसका पहले ध्यान किया जाए। और पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में भी जो दुर्भाग्य से जिन लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा या जिनको अकाल मृत्यु सहनी पड़ी, उसमें 80% लगभग लोग 60 साल से ऊपर के थे। तो इसलिए एहतियाती टीका उन सब में पहले लगाना शुरू किया गया। और इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनमें वायरस के संपर्क में आने की संभावना सबसे अधिक रहती है, उनको भी किया गया। अब 60 साल से कम जो लोग हैं, 18 और 60 के बीच में, उसमें ये भय इतना नहीं है गंभीर बीमारी का, लेकिन कुछ खास तरह के जो रोगी हैं, जैसे जिनमें कैंसर का इलाज चल रहा है या कहीं पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, ऐसी दवाइयां जिससे शरीर की रोधक क्षमता कम हो जाती है, स्टेरॉइड जैसी दवाइयां बहुत लंबे समय तक दी जा रही हैं, जिनको डायबिटीज है, गुर्दे की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, फेफड़ों की, ऐसे लोगों में एक मूलतः जो उनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ऐसे में एक तीसरी डोज या एहतियातन है। इसी को सोचते हुए डॉक्टर अरोड़ा, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करें तो लोकेशन अपनी थोड़ी चेंज करिए प्लीज। अभी आवाज सुन करिए। जी, अभी भी ब्रेक हो रही है डॉक्टर अरोड़ा। इस समय आपको सुनाई दे रहा है? थोड़ा बेटर है, लेकिन शायद पहले ज्यादा बेटर था। अच्छा, तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 18 से ऊपर जिनके 9 महीने पूरे हो गए हैं उनको क्या लगता चला जाए। और इसी सोच के हिसाब से कल से
डॉक्टर अरोड़ा, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आप अपनी लोकेशन को और चेंज कर सकें, क्योंकि अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। जी, तो श्रोताओं, डॉक्टर अरोड़ा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो भी बातें वो बता रहे हैं आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन है वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप कोविड की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो प्रिकॉशनरी डोज है ये सरकार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जिनके ऐसे जो भी लोग जिनको वैक्सीन लगवाए हुए इतना समय हो गया है, यानी कि 2 डोजेस के बीच में अगर आपके बीच में गैप पूरा है तो उस केस में ही आप जो है 9 महीने का गैप अगर पूरा है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और ये जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाकर प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। और अगर हम देखें तो इस समय जो वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे देश का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, और हम धीरे धीरे 200 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और चूंकि नए नए वेरिएंट्स आते हैं, डॉक्टर अरोड़ा से हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से नए वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और अब जबकि पूरी तरीके से सारी अगर हम देखें तो इस समय काफ़ी जगह सब एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में काफ़ी ऐसी स्थितियां बनती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। और आपको एक खास बात ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो कोविड वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है और भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, इनके प्राइसेस में भारी कमी की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगर हम देखें तो जो पहले डोज थी निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए, वो अब 225 रुपए कम कर दी गई है। 225 रुपए जो है अब ये निर्धारण किया गया है इसका। और इस बीच डॉक्टर अरोड़ा दोबारा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरोड़ा, हम बात कर रहे थे प्रिकॉशनरी डोज की, और आपने हमें बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो लागू किया जा रहा है। आज तो प्रिकॉशन डोज के लिए जो मुख्य हमारा उद्देश्य है कि जो 18 से 60 के बीच में, जिनमें खास तौर पे गंभीर बीमारी या अस्पताल में दाखिल होने की संभावना रहती है, उनको जरूर लगना चाहिए। ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जहां तक मुमकिन है ऐसे सारे लोगों को टीका मिल जाए। और इसके अलावा कुछ लोगों को बाहर जाने का ट्रैवल करना होता है, यात्रा करनी है, तो उनको वैक्सीन चाहिए होती है जी। और यहाँ रह करके भी कुछ लोगों के मन में चिंता है कि हमें एक प्रिकॉशन डोज की जरूरत है। इसी वजह से 10 अप्रैल से 18 से 60 के हर एक व्यक्ति के लिए एहतियातन डोज को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि अगर समय के साथ हमें लगेगा कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में कहीं और कोई समस्या आ रही है, तो इस जो नीति है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे। लेकिन अभी मेरी सबसे विनती रहेगी कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनके 270 दिन या 9 महीने दूसरी डोज के बाद पूरे हो गए हैं, अपना टीका लगा लें। ये एक प्रतिरोधक क्षमता का एक अतिरिक्त आवरण होगा जो आपके पास रहेगा, और आने वाले समय में कोई नया वेरिएंट भी आता है जी, तो उससे भी बेहतर बचाव करेगा आपका। जी। और डॉक्टर अरोड़ा, जो प्रिकॉशनरी डोज लग रही है, एक लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या वही वैक्सीन लगेगी जो पहले उनको लग चुकी है, पहले जो डोजेस वो लगवा चुके हैं जिस वैक्सीन की? सिद्धार्थ, आपकी आवाज कम है। जी, डॉक्टर अरोड़ा, ये जानना चाहते हैं कि पहले जो वैक्सीन लग चुकी है उसी की जो थर्ड जो बूस्टर या जिसे हम प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं, वो वही वैक्सीन होगी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज है वही वैक्सीन लगानी है जो पहले 2 टीके लगे हैं। तो पहले अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो फिर अब तीसरा कोवैक्सीन लगेगा, कोविशील्ड लगा हुआ है तो कोविशील्ड लगेगा,
अगर आपको स्पुतनिक की 2 डोजेज मिली हुई हैं तो स्पुतनिक की पहली डोज दोबारा, वो जो स्पुतनिक लाइट करके है, वो आपको डोज लगेगी। और उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि अभी फिलहाल जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि अगर वही वैक्सीन दी जाती है तो हमारा सुरक्षा का घेरा चक्र बेहतर हो जाता है जी। अब कई लोगों के मन में है कि भाई अगर हम मिक्स एंड मैच दूसरी वैक्सीन दें तो क्या वो बेहतर हमें सुरक्षा देगा। तो इसमें हमारे भारत में 2-3 वैज्ञानिक स्टडीज चल रही हैं जी। क्योंकि मन में ये चिंता है कि कहीं अगर हम वैक्सीन दूसरी लगाते हैं, अगर कोवैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है, कोविशील्ड के बाद दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है, तो कहीं रिएक्टोजेनिसिटी यानी लोकल रिएक्शन या शरीर में रिएक्शन ना हो। हम उस चीज के बारे में, क्योंकि सुरक्षा हमारे हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे ही हमारे पास अधिक वैज्ञानिक साक्ष्य आएंगे तो नीति में परिवर्तन किया जा सकता है और मिक्स एंड मैच तरह की वैक्सीन भी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य है उसके हिसाब से जो वैक्सीन पहले दी गई थी उसी वैक्सीन को दोबारा देना जी। और डॉक्टर अरोड़ा, इस समय कोविड के बहुत सारे नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं और लोगों के मन में इसे लेकर तरह तरह की शंकाएं होती रहती हैं, और बीच बीच में कई जगह केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं, और आजकल लोगों को अगर हम देखें तो फ्लू लाइक सिम्टम्स भी काफ़ी हो रहे हैं, चाहे उसे लोग मौसम का बदलाव बता रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप ये नए वेरिएंट्स को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे? सिद्धार्थ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। डॉक्टर अरोड़ा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय बहुत सारे नए वेरिएंट्स को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं आ रही हैं, क्योंकि ये वेरिएंट्स जो है लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से कहीं नई वेव ना आ जाए, एक नई लहर का सामना ना करना पड़े। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जो आप एक्सी वेरिएंट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। हाँ, तो ये एक दूसरों लोगों के मन में चिंता है, और पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ रिपोर्ट्स, एक तो महाराष्ट्र से, मुंबई से आई, दूसरी गुजरात से आई है कि भाई एक्सी वेरिएंट शायद एक मरीज में मिला है जी। और दूसरा कि WHO ने कहा है कि एक्सी वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और ज्यादा तेजी से फैलता है। तो यहाँ मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1 कि जो मुंबई में वेरिएंट बताया गया वो उसके दोबारा गहन जांच की गई और वो XM या XJ निकला है, जो हमारी जो हायर लेबोरेटरी है जी। इसी तरीके से जो बड़ौदा में मरीज मिला है उसमें भी शुरुआती आंकड़े ये सजेस्ट करते हैं कि ये शायद XC है, लेकिन इसकी ज्यादा बृहद जांच की जा रही है। अगले 1-2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएंगी। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि धरातल पे इस मरीज का क्या हुआ, इन दोनों मरीजों का। दूसरा, इन मरीजों की वजह से इन्फेक्शन आसपास ज्यादा तो नहीं फैला जी, किसी को गंभीर बीमारी तो नहीं हुई। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों मरीजों को बुखार 2-3 दिन रहा, उसके बाद ये ठीक हो गए। इसके अलावा इनके चारों तरफ कोई ज्यादा मरीज संक्रमित नहीं हुए। 2 और तीसरा, किसी भी आसपास जो मरीज था और या इन मरीजों में किसको गंभीर बीमारी या अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं हुई। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये मरीज मार्च के पहले हफ्ते में और दूसरे तीसरे हफ्ते में आए थे। यानी कि अब जो पहला केस है उसके बाद भी 6 हफ्ते हो गए हैं और दूसरे केस के बाद भी 4 हफ्ते हो गए हैं। और जो आंकड़े हम लोगों ने कांटेक्ट ट्रेसिंग करी और जो हमारे उस एरिया से केसेस हैं उसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं है या सडनली ज्यादा केस आए हैं जी, या अस्पताल में दाखिल हुए हैं। तो मैं अपने श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस की मूल एक प्रवृत्ति है। अगर
अगर आप पिछले साल इन दिनों की याद करें तो एक नया वेरिएंट की बात हो रही थी, डेल्टा प्लस जी। उसमें AY सीरीज करके आना शुरू हुए और लोगों के मन में चिंता हुई। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो अपनी मौत खुद मर गया वो वायरस। इसी तरीके से ये जो ओमिक्रॉन है इसकी X सीरीज है और ये खाली XE नहीं है, इसके अलावा 10-12 और ऐसे वेरिएंट हैं। ये वेरिएंट आपस में मिलकर के नए नए वेरिएंट बनते रहते हैं रोजाना जी। लेकिन अभी तक किसी भी वेरिएंट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो ज्यादा संक्रामक है या उसकी वजह से ज्यादा गंभीर बीमारी होती है जी। इस सब कहने के बावजूद ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा जो इंसाकॉग जीनोमिक सर्वेलेंस है वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि कोई भी वायरस जो हमारे लिए परेशानी पैदा करे उसको तुरंत पकड़ा जाए। दूसरा, इंसाकॉग ने गटर के पानी का भी जांच करना शुरू किया है जी। क्योंकि कई बार जब केसेस कम हो जाते हैं तो फिर भी जो वो मरीज जिनमें लक्षण नहीं है उसमें से वायरस बाहर निकल करके गटर के पानी में आ जाता है और उसकी भी जांच की जा रही है कि कोई वायरस है कि नहीं है और वायरस है तो कोई वेरिएंट है। तो लबोलबाब ये है कि हमें चिंता की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सारे में दो हमारे लिए बहुत अच्छी चेतावनी आती है कि कोविड हमारे चारों तरफ अभी भी है और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है टीकाकरण के अलावा। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर N.K. अरोड़ा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 यानी 011 दिल्ली का कोड 23421764 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मेरे लिए जी मैं डॉक्टर साहब जी को नमस्कार बोलता हूँ, उन्हीं की वजह से हमारी जान बची हुई है। जी और मैंने धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 6 अप्रैल को कोविशील्ड की 3री डोज ले ली है और मैं सुरक्षित हूँ जी अब तक। और जो है मैं जानना चाह रहा हूँ ये हमें कब तक सुरक्षित रहेंगी, इस डोज से हमें कितना फायदा रहेगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर अरोड़ा जानना चाहते हैं कि जो थर्ड डोज लगवाई है आपने दूसरी डोज जो मेरे को समझ आया वो आपने 6 अप्रैल 2021 नहीं सर, इन्होंने जो थर्ड डोज है प्रिकॉशनरी डोज भी लगवा ली है। ये सीनियर सिटीजन हैं और प्रिकॉशनरी डोज इन्होंने 6 अप्रैल को लगवा ली है थर्ड डोज। तो ये पूछ रहे हैं कि कितना मतलब समय तक के लिए ये सुरक्षित हो गए हैं या इसकी जो इफेक्टिविटी है वो रहेगी? आज तक की जो हमारी जानकारी है, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगले 8-9 महीने तक आप बिल्कुल सुरक्षित रहने चाहिए। अगर आपको वायरस का संक्रमण भी हो जाता है तो आपको गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम है और अस्पताल में दाखिल होने की संभावना उससे भी कम है। तो आप एकदम ऐसा लगता है कि आपकी उम्र 60 से ऊपर की है और फिर भी अपना कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखें। जी बिल्कुल। और रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से अशोक सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो अशोक जी नमस्कार। नमस्कार साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर साहब को और आपको इस काम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जो आपको मैं कितना धन्यवाद दूं। जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है तब से बहुत लोगों को जागरूक किया है। ये तो भगवान को देखा नहीं है, लेकिन दूसरा भगवान आप ही लोग हैं जो लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। आप लोग के जरिए मुल्क भी एक शिक्षित बन जाता है। आप लोगों की बातें सुन के, इतनी अच्छी बातें कभी किसी को नसीब होता है और कभी किसी को होता नहीं है। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और सुनने वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें अगर कोई बचा के रखा है तो ये डॉक्टर साहब, ये एक आप जो जागरूक किए
इसलिए जी मैं अशोक जी बहुत दो सवाल बहुत पूछना धन्यवाद। चाहता हूँ जी सर। बिल्कुल अशोक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, क्योंकि ये संभव तभी हो पाता है जब हमारा और आपका जुड़ाव होता है, हमारे लिसनर्स हमसे कनेक्ट होते हैं। और जब से कोविड हुआ है तब से सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसी खबरें आती रही हैं जो बहुत ऑथेंटिक नहीं हैं। तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पे एक्सपर्ट आपको सही जवाब देते हैं। डॉक्टर अरोड़ा क्या कहेंगे? अभी हमारे लिसनर का फोन कट गया है तो उनका सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं। हेलो अशोक जी, आप लाइन पे हैं? अच्छा अच्छा। जी जी अशोक जी, अपना जी तो अब बात ये है सवाल कि पूछिए अशोक जी जी। आपके शब्दों ने हमें रोमांचित किया और बहुत उत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो कोरोना आए थे, ये 2 साल लोगों को बहुत दुख तकलीफ देके, कोरोना का नाम होता है कि एक गिरे हुए इंसान पे दया करना होता है, लेकिन इसका उपचार तो दूसरा निकला। दूसरी बात, पहली क्वेश्चन ये मेरा, ये 2 साल के अंदर बहुत सारे ऐसी बीमारी थी, कोरोना के चक्कर में कोई हॉस्पिटल में किसी मरीज का खाली कोरोना ही टेस्ट होता रहा, किसी मरीज का दूसरा बीमारी टेस्ट हुआ नहीं है सर, और बहुत गरीब लोग मारे गए इधर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब ये कि कम से कम भारत सरकार को या आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, जिनके पास है ही नहीं कोई साधन, जिनके पास कोई ये नहीं है, तो उनको कम से कम दूसरी मरीज को भी तो देखना चाहिए, दूसरी बीमारी को भी तो टेस्ट करना चाहिए था। यही मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, मैंने 2 डोज लगा चुका हूँ, क्या मुझे डोज लगाना तीसरा जरूरी है? हाँ जी, तो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ जी और वो ये कि अगर आपको दूसरी डोज के बाद 9 महीने हो चुके हैं तो कृपया जाकर के एहतियातन डोज अपनी लगवा लीजिए, तीसरी डोज भी। अब रहा पहला सवाल। आपकी चिंता इतनी जायज और बहुत जरूरी चिंता है आपकी, और इसी चिंता को देखने के लिए अब ये किया गया है कि सारे देश में सब अस्पतालों में जो एक आम मरीज जो बाकी बीमारियों हैं उनका पूरा उपचार करना है। और अगर किसी को कोविड पॉजिटिव भी आता है तो उसको ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे वार्ड में भेजना है, उसी वार्ड में रख करके इलाज किया जा रहा है, और ये सारे देश में ये करा जा रहा है। और एक तीसरी चीज और बताऊं कि भारत सरकार ने, आपने जो प्रश्न उठाया उसकी जो महत्व को जानते हुए, आयुष्मान कार्ड का जो कार्यक्रम है जिसमें 5 लाख तक का इलाज किया जा सकता है किसी भी बीमारी के लिए, उसको और तेजी से बढ़ाने का कोशिश किया है कि जो हमारे जो साथी हैं, हमारे देशवासी हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, उनका कार्ड ये बन जाए जिससे कि उन पे आर्थिक जो भार है वो कम पड़े। तो आपकी ये जो आपने जो बात कही इसको बहुत महत्व दिया जाएगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में एक आम मरीज की और भी बेहतर तरीके से जांच की जा सकेगी, इलाज किया जा सकेगा। जी, और इस बीच हमारे साथ रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपके साथ एक्सपर्ट होने मेरा नमस्ते। जी रिंकी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आपकी आवाज हमें बहुत कम मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, और हमारे साथ डॉक्टर अरोड़ा हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। जी जी बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हम लोगों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है, हर किसी के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उन छोटे बच्चों के लिए अभी नहीं। मान ली कि कोरोना खत्म हो चुका, हम होता ये नहीं कह सकते कि कोरोना एकदम समाप्त हो गया है, फिर भी उनकी इम्यूनिटी हम लोगों से कम होती है, तो उनकी वैक्सीन कब आएगी? हमारे लिए तो हर प्रकार की वैक्सीन आ गई, आप उनके बारे में सर बताएं। धन्यवाद। जी डॉक्टर अरोड़ा, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी ये जानना चाहती है रिंकी जी, और सारे पेरेंट्स की भी यही चिंता है। सवाल पूछा है और एक माँ ही के मन में इस तरह की चिंता रहेगी। जी तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है जो हमारा पिछले 2 साल का अनुभव है कि बच्चों में ईश्वर की कृपा है, कोरोना का बहुत कम प्रभाव होता है, और जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोरोना का प्रभाव और भी कम होता है। 1 साल से कम में अगर कोरोना हो जाए तो उसमें चिंता की बात रहती है, लेकिन 1 साल के बाद 12 साल तक
कोरोना का बहुत कम प्रभाव रहता है। उसके बाद कोरोना का प्रभाव थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और 12 से लेकर और 15 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनमें लगभग वैसा ही प्रभाव रहता है कोरोना का जैसे कि वयस्कों में। यही कारण है कि 15 से 18 के बीच में पहले टीकाकरण आरंभ किया और अभी हाल ही में जो है 12 से 14 के बीच में भी टीकाकरण आरंभ कर दिया गया है। लेकिन अगर समय के साथ लगेगा और हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य आते हैं कि 12 साल से कम बच्चों में भी कोरोना की कोई ऐसा वेरिएंट आता है जो दुखी कर सकता है बच्चों को, तो हमारे पास वैक्सीन तुरंत लगाने का उसका इंतजाम किया हुआ है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लग जाना बहुत जरूरी है। जी, और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। थाड़े से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरुनाथ जी अपना सवाल पूछिए। सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो एक से एक जो वेरिएंट है सर, ये जो बीच में बोला गया था कि बम्बई में इसका मरीज मिला हुआ है जी सर, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हमारे देश में भी एंटर कर चुका है और ज्यादातर इसका फैलाव किस देश में हो रहा है? और सर ये जो प्रिकॉशनरी डोज के बारे में पूछना था सर, ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है जो फ्री वाला वो भी चालू रहेगा और इसका जो प्राइवेट में देने की बात कही है सर, उसके प्राइस के बारे में थोड़ा सा मालूम हो तो बताइए। थैंक यू सर। जी डॉक्टर। हाँ धन्यवाद। तो जो एक्सी वेरिएंट के बारे में आपने सवाल पूछा वो उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जो अभी तक हमारे यहाँ जो नए वेरिएंट पिछले 2 हफ्ते में बताए गए हैं, ये मरीज थे मार्च के पहले हफ्ते में और दूसरे तीसरे हफ्ते में। इसकी वजह से ये बहुत ही हल्की बीमारी थी, बुखार 2-3 दिन था, इनको कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई और इनकी वजह से आसपास में संक्रमण नहीं हुआ। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा सिद्धार्थ जी कि निजी अस्पतालों में जो प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है इसके बारे में, ये यहाँ के पैसों के बारे में, और सरकार ने एक निर्णय भी लिया जिसमें कीमत कम की गई है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। तो दूसरी जो हमने जो पूरा का पूरा राष्ट्रीय नीति है जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी होने की, अस्पताल में दाखिल होने की या मृत्यु होने की संभावना है, उस चीज का खतरा रहता है, तो उसमें वैक्सीन हमने एहतियातन वैक्सीन पहले शुरुआत करी। और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये संभावना सबसे ज्यादा रहती है और तीसरी लहर के दौरान भी ऐसे ही व्यक्तियों में अस्पताल में दाखिल होना और मृत्यु की संभावना बनी रही, लगभग 80%। जी अब डॉक्टर अरोड़ा समय कम है आपका, बहुत जल्दी 60 साल से कम है उनके अंदर भी ये किसी में गंभीर बीमारी हो सकती है, तो एहतियातन डोज उनके यहाँ शुरू कर दी है, लेकिन वो उनकी स्वैच्छिक है और प्राइवेट सेक्टर में जाकर के ले सकते हैं। लेकिन हमें सरकार को ये लगा कि प्राइवेट में 600 और 1200 रुपए की डोज है प्लस 150 रुपए लगता है, ये काफी ज्यादा है। तो जिस रेट पर सरकार वैक्सीन खरीद रही है उसी रेट पे टीके के निर्माताओं ने उस वैक्सीन की डोज प्राइस को कम कर दिया है। अब 225 रुपए में ये कोई भी वैक्सीन, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, मिल जाएगी और साथ में जो टीका लगाएगा उसको 150 रुपए और मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 375 रुपए में ये टीका है और ये सोचा जाता है कि ये इतना पैसा है कि करीब करीब हर एक व्यक्ति लगा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, इसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी, लेकिन अब समय नहीं है हमारे पास। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर।